एक दूधिया हर दिन की तरह दूध देने के लिए घर घर जा रहा होता है। दोस्तों, जब वो एक व्यक्ति के घर पर पहुंचता है जिसका नाम प्रकाश होता है, तो उसका दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। आज वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहता, ये बार बार वहाँ पर बैल बजाता है, उसके किवाड़ में थप्पड़ लगाता है, शोर मचाता है कि आप दरवाज़ा खोलो, लेकिन वहाँ से कोई भी इसको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। दोस्तों, उसके बाद ये दूधिया तो चला जाता है, लेकिन गाँव का जो माहौल होता है, अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं, देखते हैं कि 11 बज गया है लेकिन अभी भी ये घर का दरवाज़ा खुला नहीं, आज क्या परेशानी हो सकती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर पड़ोस में ही एक महिला सीढ़ी लगाती है और सीढ़ी लगाकर उसके घर के अंदर झांक कर देखती है। दोस्तों, जब वो घर के अंदर झांक रही थी तो एक बार उसकी वहीं पर ऐसी हालत हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर का नज़ारा ही कुछ और होता है। दोस्तों, आनन फानन में वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और जब इस घर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो घर के अंदर दो डेड बॉडियाँ पड़ी होती हैं। एक तो यहाँ पर औरत होती है जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है और एक उसकी बच्ची होती है जिसकी उम्र 7 साल होती है। दोनों की यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी होती है। आनन फानन में उन डेड बॉडियों को पुलिस उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो गांव वालों का शक होता है वो यही होता है कि घर में शायद लूटपाट के लिए कोई आया है और इन लोगों ने विरोध किया होगा, इस वजह से इनको मारकर चला गया। लेकिन यहाँ पर जब खुलासा होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसे रिश्ते भी इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास सबसे पहले आ सके। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखनऊ और इसी का महिलाबाद थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है ईसापुर गांव। ये ईसापुर गांव की 15 जनवरी की सुबह का वाकया होता है, जब एक दूधिया घर के पास जाता है और वहां जाकर घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। दोस्तों, जो ये घर होता है प्रकाश का होता है। प्रकाश के घर में उसकी पत्नी गीता, जिसकी उम्र 28 साल होती है, उसकी एक 7 साल की बेटी होती है। जो प्रकाश होता है वो मुंबई में लॉन्ड्री का काम किया करता है और फिलहाल भी वो मुंबई है। आज यहाँ पर प्रकाश के घर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। अड़ोसी पड़ोसी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और परेशान होकर एक लड़की को सीढ़ी के रास्ते उसके घर में भेजा जाता है और जब वो लड़की घर के अंदर का नज़ारा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, बहुत ही तेज़ी के साथ चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी और भी इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। जो महिलाबाद थाना क्षेत्र की पुलिस होती है तुरंत ही मौके पर पहुँच जाती है और जब दरवाज़ों को खोला जाता है, घर के अंदर जाया जाता है, तो यहाँ पर गीता, जिसकी उम्र 28 साल होती है, वो मृत अवस्था में पड़ी होती है और जो बच्ची होती है इसकी 7 साल की, वो भी मृत अवस्था में पड़ी होती है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस का और गांव वालों का पहला शक तो यही होता है कि यहाँ पर शायद कोई लुटेरा आया है, कुछ लूटने की वजह से यहाँ पर इन्होंने इनका विरोध किया होगा, उस वजह से यहाँ पर ऐसा मामला हुआ है। लेकिन जब पुलिस और गांव वाले सामान को देखते हैं, सामान ज्यों के त्यों रखा होता है, कोई भी सामान फैला हुआ नहीं होता, तो यहाँ पर ये शक भी उनका बेकार हो जाता है। उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यही खुलासा होता है कि जो महिला है गीता, उसके ऊपर पहले भारी वस्तु से वार किया गया है, उसके बाद इसके ऊपर चाकुओं से हमला हुआ है। इसी तरह से इस छोटी सी बच्ची के ऊपर भी ऐसा ही हमला हुआ है। दोस्तों, अब पुलिस चारों तरफ से अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। काश होता है वो भी अपने गाँव में आ जाता है और इधर उसका भी रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। वो पुलिस वालों से यही कह रहा होता है कि मेरी छोटी सी 7 साल की बच्ची और मेरी पत्नी का क्या कसूर था, किसने इनको मार दिया। दोस्तों, अब पुलिस यहाँ पर गीता के मोबाइल की जो CDR रिपोर्ट होती है उसे निकालती है और
उसमें एक नंबर पर बहुत ही बार कॉल हुई थी। उसके पास उस नंबर से बहुत ज़्यादा कॉल आया करते, ये भी उसके पास कॉल किया करती। लगभग 11 महीनों का वो डाटा निकाला जाता है और 11 महीनों में 1694 बार यहाँ पर उस नंबर पर कॉल की गई थी। दोस्तों, जब उस नंबर के बारे में पता किया जाता है तो वो नंबर विकास कन्नौजिया का होता है, जो इनका पड़ोसी होता है, प्रकाश का भतीजा होता है, जिसकी उम्र महज 19 साल होती है। दोस्तों, जब विकास को देखा जाता है, विकास कहाँ है, तो विकास गांव में नहीं होता, वो गांव से फरार हो चुका होता है। फिर उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन जांची जाती है और पुलिस उसे वहां से गिरफ्तार कर लेती है, उससे अपने रवैये से पूछताछ करती है। पहले तो विकास इधर उधर की बातों से उन्हें गुमराह करने लगता है, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखता है तो एकदम से टूट जाता है और वो एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वो बताता है कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जो मेरा चाचा होता है प्रकाश, वो तो बाहर मुंबई में काम किया करता, मैं अपनी चाची की नज़दीकियों में आ जाता हूँ और इतना ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता हूँ, उनसे प्यार करने लगता हूँ, उनके साथ संबंध बनाने लगता हूँ। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, मैं कमाने भी लगता हूँ, लेकिन अपनी चाची के चक्कर में अपनी नौकरी को छोड़कर आ जाता हूँ और पिछले 20 दिनों से वो मेरे से अब बात नहीं कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं उसे फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन काट दिया करती और मैं उससे यही कहता कि तू मुझसे बात कर ले, मैं तेरी वजह से बर्बाद हो चुका हूँ, मैंने बहुत सारे तुझे गिफ्ट दिए हैं, बहुत सारा पैसा तेरे ऊपर बर्बाद कर दिया, तू आज मुझे इस तरह से छोड़कर अलग नहीं हो सकती। जो यहाँ पर इसकी चाची होती है गीता, वो कहने लगती है कि मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती। क्या होता है, 14 जनवरी की रात का करीब 11 बजे का वाक़या होता है, जब विकास अपने घर से निकलता है और सीधे गीता के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन बाहर से गेट लगा होता है, पीछे एक बिजली का खम्भा होता है, उस खम्भे की सहायता से वो सीधा उसके छत पर पहुंच जाता है और छत से जैसे ही नीचे आता है तो वहां से कोई बर्तन नीचे गिर जाता है। बर्तन गिरने की आवाज़ को सुनकर जो यहाँ पर गीता होती है एकदम खड़ा हो जाती है और खड़ा होकर सामने देखने लगती है, तो सामने उसे विकास दिखाई देता है। उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और उससे कहने लगती है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, जब मैंने तेरे से मना कर दिया तू मेरे पास मत आ, तू फिर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर विकास कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास मिलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। यहाँ पर गीता उसे साफ मना कर देती है कि मैं अब अपनी बच्ची और अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, मैंने जो गलती कर दी उसको मैं अब दोबारा नहीं दोहराना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पर विकास को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में एक डंडा उठाता है और वो ना चाहते हुए भी गीता के ऊपर डंडा मार देता। डंडा लगते ही गीता ज़मीन पर गिर जाती है, उसकी बच्ची ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, उसकी बच्ची पर भी वो हमला कर देता है। क्रोध में आवेश में आकर फिर वो वहाँ पर चाकू उठाता है और चाकू से ताबड़तोड़ इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। दोनों वहीं पर लहूलुहान हो जाते हैं और ये वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। जब विकास से पूछताछ की जा रही थी तो विकास यही कह रहा था कि मैं गीता को नहीं मारना चाहता था, लेकिन क्रोध में आकर मैंने उसको मार दिया। दोस्तों, फिलहाल विकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके तमाम धाराएं उसके खिलाफ लगा दी जाती हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना जो अवैध संबंधों के चलते हुई। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर विकास की चाची उससे मना कर रही थी तो वो उसे अलग भी हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। वो यही चाहता था कि मैं अपनी चाची के साथ हमेशा संबंधों में रहूं, जो यहाँ पर चाची नहीं चाहती थी। दोस्तों, फिर यहाँ पर हुआ इतना बड़ा क्राइम, 2 लोगों की यहाँ पर हत्या हो जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल विकास को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। 2 लोग तो यहाँ से सदा के लिए जा चुके हैं। तो इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,